ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती दिव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। धूरी भरी अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, तैसी बनी सुर सुंदर छोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया बाजत पीरी कछोटी। बाछबी को रसी खान बिलोकत, बाछबी को रस खान बिलोकत। भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, काग के भाग को का कहिए। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नैना मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नैना मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, राजसी, तामसी, सात्विक किसी भी प्रकृति का मनुष्य कृष्ण की कथा में आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसी कारण से उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए, सात्विक प्रकरण, राजसी प्रकरण और तामसी प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और आनंद को देने वाली है। इसका कारण ये है कि कृष्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी हैं। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को ये कथा आनंद देती है और वो आनंद का लाभ औरों में बांटते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों का समन्वय जगत के सामने प्रत्यक्ष रखा। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की पूजा में अग्र स्थान प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो, 16,000 रानियों के बीच में रह करके उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहते थे। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए अनासक्त भाव से रहे। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं हुए। आजकल लोग प्रेम शब्द को कलंकित कर रखा है। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं, केवल मोह है। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस समय युवा को लज्जित होना पड़े, ऐसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर भी न तो उनके केश श्वेत हुए, न एक दांत टूटा। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो वे योगी को
अति प्रिय हैं। सच्चे महायोगी का यही लक्षण है कि वे कभी बीमार नहीं होते। जिस योगी को बीमारी लग जाती है उसके योग में कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य होती है। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय हैं। श्री कृष्ण भगवान की लीला में सब प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्य में 9 रस होते हैं: हास्य रस, वीर रस, करुणा रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस आदि आदि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन आता है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं। अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट हो करके अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होगी और अलौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूपा भक्ति होगी और जीवन जो है सफल हो जाएगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मन का निरोध जो है ना, ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति सजातीय एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तभी मिलन संभव है। पत्थर एक रूप नहीं हो सकता। इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थ के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन न तो पूर्ण चेतन है और न जड़ है, वह अर्ध चेतन है। हे राजा परीक्षित, मन को सांसारिक विषयों से अनासय ही हटा करके श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही 10म स्कंद की रचना हुई है। 10म स्कंद तो भगवान कृष्ण का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला वर्णित है जिनसे अनेकों को प्रेम पागल बना देता है। श्री कृष्ण भगवान योगी भी थे, भोगी भी थे। ये कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है, योगियों को भी आकर्षित करती है। श्री कृष्ण भगवान चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुराया करते हैं। श्री कृष्ण चित्त की शांति को तो क्या स्वयं चित्त को ही चुरा लेते हैं। उनका रूप बड़ा ही अद्भुत है।